एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है जी, आप लोग बोलिए a माइनस 2b के पावर 12 में a के पावर 5 b के पावर 7 का क्या निकालना है हमें, गुणांक निकालना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप बना सकते हैं, सेम टू सेम जिसके प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया था वैसा ही कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम दूसरा। सबसे पहले जनरल टर्म क्या होता है बोलिए, NCR। आप लोग बोलिए जो से क्या होता है NCR। अब फर्स्ट टर्म जो होता है उसके पावर n माइनस आर करते हैं, n माइनस आर करते हैं, b के पावर क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। इसी आधार पे हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। यहाँ पर a के स्थान पर a है लेकिन b के स्थान पर कितना है माइनस 2b। चलिए शुरू करते हैं। जनरल टर्म आराम से लिख सकते हैं, चलिए लिखिए। तो dr इक्वल टू लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे 12c बोलिए r। फिर a के पावर कितना हो जाएगा आप लोग खुद बताइए, 12 माइनस r। फिर देखिए सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है माइनस 2b, माइनस 2b के पावर क्या हो जाएगा बताइए r। आप एक काम कीजिए, जितना देखिए हमको a के पावर 5 b के पावर 7 का गुणांक निकालना है तो a और b का यहाँ पर देखेंगे पावर कितना है। ठीक है, ध्यान दीजिए 12c कितना हो गया r। a के पावर तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको ज्यों के त्यों लिख देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस 2 के पावर क्या लिख देंगे बोलिए r, और फिर b के पावर क्या लिख देंगे बोलिए r लिख देंगे। गुणांक एक जगह लिखिए आप, 12c कितना हो जाएगा r, फिर माइनस 2 के पावर r हो जाएगा, फिर देखिए a के पावर 12 माइनस r हो जाएगा, b के पावर r हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर a का घात कितना है 12 माइनस आर है, यहाँ पर a का घात कितना है। तो देखिए जी हम उसका घात बराबर करके आराम से बना सकते हैं। तो a का घात बराबर कर रहे हैं, देखिए 12 माइनस आर इक्वल टू बोलिए a का घात कितना है 5, इधर ला के घटाइए 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा बोलो 7 5 12। आर का मान कितना है, क्या आप लोग बनाएंगे तो 7 आया था, नहीं आया था। चलिए ठीक है, अगर आया है तो बिल्कुल सही है। कितना आया था जी 7 5 12, 7 ही आएगा। यहाँ पर देखिए b से अगर आप मान निकालना चाहते हैं तभी 7 ही आएगा। b के पावर r है ना, तो b के पावर यहाँ पर कितना है 7 है, उससे भी निकालेगा तो मान 7 ही आएगा। तो इसका फिक्स मान 7 है। तो चलिए हम लोग करते हैं, अब कांस्टेंट मान निकालते हैं। देखिए अब हमको क्या करना है सुनिए, इसी कांस्टेंट का मान निकालना है। तो हम इसी में क्या रख देंगे r बराबर 7 का मान रख देंगे। चलिए r बराबर 7 रखिए, क्या हो जाएगा 12c बोलिए 7 हो जाएगा। 12c 7 माइनस 2 के पावर में कितना हो जाएगा बोलिए, r के मान कितना है बोलो भाई 7 है, तो 7 रख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए a के पावर क्या लिखा है बताइए, a के पावर अगर आप देखिए मत लिखिएगा क्योंकि r का मान 7 रखेंगे तो a के पावर 5 आएगा, तो वही a के पावर 5 का निकालना है। यहाँ r का मान 7 रखेंगे तो वही 7 निकालना है। ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं, बस इसी का सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12c 7 को आप इसको चेंज कीजिए, 12c क्या लिख देंगे बोलिए 7 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 नहीं 5 लिखेंगे। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा 5, 2 के पावर 7 करिए, माइनस के पावर विषम संख्या है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 के पावर 7 क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 7, आंसर इतना तो जरूर है कि माइनस में आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर निकल गया। चलिए 12c 5 को पहले एक्सपेंड करते हैं, 12 11 10 9, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 12 हो गया, नीचे 5 4 3 2 1। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 के पावर 7 कितना होता है, 2 गुना के 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 34 32 दूना 64 दूना 128 कितना होता है बताइए 128 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे काट कुट कर लीजिए, 4 दूना कितना होगा बताइए 8, 8 से 8 क्या हो जाएगा बोलिए कट जाएगा। अब 5 से कटने की कोशिश कीजिएगा, देखिए 5 से कटेगा, 5 दूना कितना हो जाएगा बोलिए 10, और 3 से बोलिए 3 3 के 9 कट गया। चलिए ठीक है, अब आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 12 में 6 से गुना करिए 12 कितना हो जाएगा 72, 72 में कितना से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुने में 128। अब देखिए बात नहीं है, 2 लिख दीजिए, 2 का 7 कितना होगा 9 होगा, फिर बोलिए 7 1 7, फिर माइनस गुने में 128 गुना करिएगा आपका आंसर आ जाएगा 8 दूना 16, इकाई डिजिट कितना आएगा बोलिए 6 आएगा। वो भी आंसर किस में आएगा बताइए माइनस में आएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए और बनाइए, कोई दिक्कत बोलिए, इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आप लोगों से। चलिए ठीक है, लिखना शुरू कीजिए।